अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज वफाकी दारुल-हुकूमत में एक सीनियर सहाफ़ी और एक न्यूज़ एजेंसी और अखबार के मालिक जनाब मोहसिन जमील बेग साहब को नाकर्दा गुनाहों की वजह से गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। इस हवाले से मैं अपने मेहमान से क्वेश्चन करूँ। पहले ये गुफ्तगू मोहसिन बेग साहब की सुनिए। FIA ने इमरान खान के कहने पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया और अभी भी वही हरकतें कर रहे हैं। मैंने आपको ऐसी बात की नहीं। मुराद सईद साहब कहते हैं कि आपने रेहान खान की किताब का हवाला किताब छपी हुई है, किताब प्रिंट है, किताब या तो इसको कंट्राडिक्ट करते हैं या उसको सू करते रेहान खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने कौन सी बात की? FIA का और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? ये देख लें, मेरा चेहरा देख लें, मेरी रिब्स तोड़ी है इन्होंने। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। चूँकि एनी शाहिद हैं शमशाद मांगड़ साहब और ग्रुप एडिटर हैं ऑनलाइन के जिना के, तो इनसे पूछते हैं। शमशाद साहब, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को आज का क्या वाक़या हुआ है? देखिए राजा साहब, सुबह 9:30 बजे बेग साहब का फ़ोन आया मुझे। मैं घर पे था कि मेरे घर के बाहर कुछ लोग आए हैं। बेग साहब ने मुझसे कहा कि वो सिविल कपड़ों में और कह रहे हैं FIA के हैं। वो कहते हैं जी हमने गिरफ्तारी भी करनी है और तलाशी भी लेनी है। तो बेग साहब का कहना ये था कि मैंने उनसे कहा कि मुझे सर्च वारंट या FIR दिखाएं। उन्होंने नहीं दिखाई। तो मैं चूँकि इदारे का ग्रुप एडिटर हूँ तो मैं फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचा। मैं तकरीबन 10-15 मिनट में वहाँ पे पहुँच गया था। तो वहाँ पे जो FIA के एहलकार जो कह रहे थे कि हमें FIA के, मैंने उनसे पूछा कि पास FIR है या सर्च वारंट है, तो किसी ने कुछ नहीं मुझे दिखाया। मैंने उनसे कहा कि कोई मसला नहीं है, आप मुझे दिखाएं, बेग साहब से मैं बात करता हूँ। लेकिन उनके पास था ही नहीं। आए बाएँ शाएँ करते हुए वो जरदारी हाउस चूँकि साथ ही है तो वो उस तरफ को चल पड़े। तो इसी असना में मैंने आज़म न्याजी साहब को भी फ़ोन किया, उनके बेटे राहिल न्याजी, उनको भी फ़ोन किया कि इधर ज़रा आ जाएं, ये मामला है, ताकि इनसे देख लें। चूँकि उनके पास FIR और वारंट गिरफ्तारी तो थे नहीं। तो उसके बाद वो जो दूसरी तरफ चले थे, तो इससे पहले बेग साहब के साथ उनकी तलख कलामी और बदतमीज़ी हो चुकी थी। फिर इस देखते देखते जो है वहाँ पे ये मामला जो है वो गुत्थम गुत्था और ये बदसलूकी की तरफ चले गए। तो मैंने फिर खुद फ़ोन किया DSP मारगला जो मलिक बशीर साहब हैं उनको कि यहाँ पे ना गुफ्ता के बेसूरत। उन्होंने मुझे कहा लोकेशन भेजे। मैं कहा लोकेशन सीधी है, जरदारी हाउस के साथ आ जाए, वहाँ पे घर है। तो थोड़ी देर के बाद वो भी आ गए। फिर पुलिस की भारी नफरी आ गई और फिर बाद बेग साहब को वहाँ से वो थाने ले गए जो SSP ऑपरेशन है। लेकिन वहाँ पे जाके उन पे ऊपर बेजा तशद्दुद किया गया। अब अहम तरीन मसला ये है कि अगर जिस मामले की वजह से बेग साहब पे वो कह रहे थे कि जी साइबर क्राइम एक्ट की वजह से हमने पर्चा दर्ज किया। राजा साहब जो वहाँ पे एहलकार जो मौजूद था, अब उसको मैंने कहा कि ये अपना कार्ड दिखाएं। अब उसने जो कार्ड दिखाया उसके ऊपर लिखा हुआ RG सब इंस्पेक्टर। अब मुल्क के अंदर आपके सामने कैसे हालात चल रहे हैं कि अखबार के मालिक के घर पे आप छापा मारने जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने चाह रहे हैं, RG सब इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, किसी सीनियर ओहदेदार को नहीं भेज रहे जो उनसे बात करे कि बेग साहब बाहर आ जाए, हमने आपको गिरफ्तार करना है, ताकि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। चूंकि जानबूझ के ये बदमज़गी पैदा करना उनका मकसद था। एक RG सब इंस्पेक्टर को कहा गया। फिर ये जो कुछ भी हुआ, आप किसी के घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो और अपना तारफ भी नहीं करवा रहे, तो ये तो सिविल कपड़ों में भी है। सिविल कपड़ों में है। राजा साहब देखें, अगर बेग साहब इसी तरह उठ के जैसा कि उन्होंने तारफ नहीं करवा रहे, उनके साथ चले जाते और बेग साहब को अगली चौक में जाके गोली मार देते, अपनी दिफा में कुछ भी ना करते, कुछ भी ना करते। देखे ना, ये तो बेग साहब के साथ खुदा ना खास्ता उनके कत्ल की साजिश हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, जिसकी वजह से ये बदमज़गी हुई। फिर आप देखें, ये रियासती जबर नहीं तो और क्या है कि दरखास्त में भी लिखा हुआ है कि मोहसिन जमील बेग साहब को जो न्यूज़ 1 पे उन्होंने प्रोग्राम किया, गरीदा फरूकी के प्रोग्राम में उन्होंने जो जिक्र किया रेहान खान की बुक का, इस वजह से उनके खिलाफ जो है FIR हुई है। फिर जो बेग साहब ने कहा था, तो उस मेहमान के जो शुरका थे जिनमें जनरल टायर अमजद शेर साहब भी शामिल हैं, उन्होंने बेग साहब से इत्तफाक किया था। तो फिर वो FIR सिर्फ बेग साहब के खिलाफ क्यों है, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं है? लेकिन चूंकि उन्होंने ये टारगेटेड कार्रवाई की थी और मोहसिन जमील बेग साहब के घर वो सीधे गए और बेग साहब को मुश्तिल किया और मुश्तिल करने के बाद ये सब कुछ हुआ। मैं ये समझता हूं कि जितनी सहाफत इस वक्त मुश्किल में है, माजी में कभी ऐसा नहीं था। लेकिन चूंकि आपके सामने ना देखें, FIA को कहा कि जाके मोहसिन जमील बेग साहब को उठा लें। भाई अगर आपने वाकई गिरफ्तार करना था, किसी सीनियर ओहदेदार को भेज देते, लेकिन सीनियर ओहदेदार को भेजने की बजाय उन्होंने RG सब इंस्पेक्टर को भेजा है। और राजा साहब फिर देखें, हम वहां से सीधे आजम न्याजी साहब को लेके अदालत में गए। अदालत ने बैलफ बना के ऑर्डर भेजा है कि मोहसिन जमील बेग को हमारे पास लेके आए। वहां पे बैलफ को अंदर ही नहीं दाखिल होने दिया। कानून की क्या यहाँ पे हुक्मरानी है? वजीर आजम साहब कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, वहां पे अदालती बैलफ जो है
थाने के बाहर दरवाजा खटखटा के, लेकिन उन्होंने नहीं खोला, और उस वक्त खोला जब उन्होंने 780 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। और अंदर चूंकि बेग साहब पे तशद्दुद हो रहा था, और बेग साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली है कि इतना तशद्दुद किया गया, उनके नाक की हड्डी तोड़ दी है, पसलियां उनकी तोड़ दी हैं, मेडिकल नहीं करवाया जा रहा, उनको मेडिसिन नहीं दिया जा रहा। इससे बड़ी रियासती जबर और क्या होगा? जनाब शेख रशीद साहब जो वजीर दाखिला हैं, वो तो खुद बड़ा कानून का भाषण बोलते हैं। ये कहाँ गया कानून? किस जुर्म में इतना तशद्दुद हुआ है बेग साहब पे? मागर साहब, वाकई आपने सही कहा कि ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ पुरतशद्दुद कार्रवाई एक आज़ाद मुल्क में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई बात है भी तो उसके हज़ारों तरीके हैं, उसके बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। आप ज़रूर उनको गिरफ़्तार भी करें, लेकिन उसका कोई तरीका कार है। तो अब आप क्या समझते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है और आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखें, कानून इस वक्त बिल्कुल, कानून ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। जो वज़ीर आज़म की तरफ से अहकामात आ रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, और ये वज़ीर आज़म के हुक्म पे ही हुआ है कि उनके ऊपर जो है इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। अब मैं सिर्फ वज़ीर आज़म साहब से ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब वक्त एक जैसा नहीं रहता। अभी कल की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मोहसिन जमील बेग साहब को फ़ोन किया करते थे कि आपकी अहलिया खाना बड़ा ज़बरदस्त बनाती हैं, हमारी बहन खाना बड़ा ज़बरदस्त बनाती हैं। राजा साहब इसी दस्तरखान के ऊपर वज़ीर आज़म ने 20 बार बेग साहब के साथ बैठ के खाना खाया। मैं ये कहता हूं कि फिर वो बात सरफराज नवाज की दुरुस्त है ना? सरफराज नवाज इसी इमरान खान के बारे में कहता है ना कि ये वो शख्स है कि जिस छाबे में खाता है, यानी जिस चंगेर में, जिस प्लेट में खाना खाता है वहीं पे छेद करता है। आप जनाब वज़ीर आज़म साहब मुझे ये बताएं कि बात इतनी नहीं सी। रियाम खान की किताब का हवाला सिर्फ बेग साहब ने नहीं दिया, और भी लोग हैं जिन्होंने रियाम खान की किताब का हवाला दिया है। वो आपकी मनकू आ रही हैं, आपकी तलाक याफ्ता साबका बीवी हैं, लेकिन बेग साहब के ऊपर आपने इतना एक्शन लिया क्योंकि बेग साहब के घर से आपने खाना 20 मरतबा खाया था। लिहाजा आपने साबित करना था कि जहां से आप खाना खाते हैं फिर उनसे आप बदला भी लेते हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है जो आप तक हमने पहुंचानी थी, और अब आप फैसला कीजिए, और आप बेहतर फैसला करने वाले हैं। आगे हम आपको मज़ीद भी तफसीलात बताते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।